हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप देखने वाले इस वीडियो के माध्यम से ईवीएस का मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक बने रहेंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं कि विश्व की वह कौन सी सबसे बड़ी नदी है जिसे नदी द्वीप कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नदी द्वीप कहा जाता है। आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन होगा? ब्रह्मपुत्र नदी होगा। लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी कह दे तो गंगा नदी हो जाएगी। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 2 नंबर क्वेश्चन कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? लखीमपुर खीरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी स्थित है। क्या लिखा है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। अब 22 अप्रैल को कह देगा तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। समझ गए होंगे क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च, लेकिन कह देता है यहाँ पर कहता है पृथ्वी दिवस, तो हो जाता 22 अप्रैल। कब हो जाता? 22 अप्रैल को हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 5 भूगर्भ जल दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून को। कब मनाया जाता है? 10 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप हमें, क्वेश्चन नंबर 6 भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र किस शहर में स्थित है? तो कोलकाता। कोलकाता किस नदी पर है? हुगली नदी, जिस पे हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। कलकत्ता को महलों का शहर यानी कि फकीरों का शहर कहा जाता है। 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता ही था, लेकिन 1911 में ट्रांसफर कर दिल्ली ले गया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 सर्वप्रथम पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में 5 जून 1972। इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं। ईवीएस का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। अगर आप इस बार सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो पहला हुआ था पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को। जॉर्ज नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा लवण जल का अवशोषण करता है? तो हाइग्रोस्कोपिक लवण। हाइग्रोस्कोपिक लवण। वायुमंडल में कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन कितना है? 78% है। कितना प्रतिशत? 78। अगर यही बात कर ले ऑक्सीजन की बात कर ले तो यहाँ पर हो जाता है 21%। अगर कर ले कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ले तो 0.03% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भारत के किस राज्य की कोई समुद्र सीमा नहीं है? आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे हमारे देश के कितने राज्य समुद्र सीमा से बसे हुए हैं? 9 राज्य से सटे हुए। प्लस मणिपुर राज्य में कौन सी झील स्थित है? लोकताक झील या लोटक झील भी इसे बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट बताएंगे दक्षिण से पश्चिम मानसून काल में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा सबसे कम होती है? चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह। सबसे ज़्यादा कहता है मासिन राम, जैसे मौसिन राम भी कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर 15 भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 नई दिल्ली में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग 17 सर्वप्रथम भारत में रेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? बड़ौदा, गुजरात में। कहाँ खोला गया था? गुजरात, बड़ौदा। भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से है? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 20 पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की प्रभावशाली युक्ति की कौन मानती है? किस्से और कहानियाँ। क्या? किस्से और कहानियाँ। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन का फार्मूला बताएंगे हमें क्या होगा? तो आंसर होगा O3। क्या होता है? O3। इसको मतलब CFC क्या होता है? हानि पहुंचाता है इसे। सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरण निकलता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसे हमें ओजोन परत ही मतलब ओजोन ही मंडल बजाते हैं। तो ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप हमें 22 नंबर क्वेश्चन 22 कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई और 1 मई को मनाते हैं लेबर डे यानी मजदूर दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप हमें क्वेश्चन नंबर 23 खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को किस नाम से जाना जाता है? खाद्य जगत। किस फल को फलों की रानी की उपाधि से जाना जाता है? आंसर बताओ, लीची। किसे कहते हैं फलों की रानी? लीची को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताएंगे आप हमें कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1665 ईस्वी में मरे हुए कोशिका से ने कोशिका का खोज किया हुआ था। तो कब क्या था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं किस तिथि को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 17 यानी क्वेश्चन नंबर 27 सॉरी। चिपको आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड। इसका प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। पूछेगा कि चिपको आंदोलन जब 1970 के दशक 1970 के दशक में जो हुआ था, इसका जो प्रणेता यानी चेयरमैन कौन थे? मतलब इसका डिनोट मतलब आंदोलन भाग लिए थे सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र का, क्योंकि ये बराबर का ग्रह अधिकार मतलब दोनों सेम साइज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे 29 नंबर प्रश्न मच्छर के लार्वा को कौन सी मछली खाती है? गम्बुजिया मछली खाती है। विश्व के प्रमुख खाद्यान्न में फसल कौन सी है? गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे चावल और गेहूं में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। इसलिए भूख लगने पर डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग? चावल या रोटी खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें कूट क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट यानी एनर्जी आएगा। डाइट एनर्जी लाने के लिए हमें क्या खाते हैं? चावल या रोटी खाते हैं। टेबलेट भी खाते हैं तो उतना जल्दी अटैक नहीं करता जितना कि चावल और गेहूँ खाने पर हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे गहन परिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नीज नेस ने। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? वायुमंडल। क्या कहा जाता है? वायुमंडल। क्या कहा जाता है? वायुमंडल। पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ था? क्योटो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे 35 नंबर क्वेश्चन आप हमें आंसर बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाता है? 29 जुलाई। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। किस मंडल में अधिकतर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं? स्थल मंडल में। भूकंप किससे मापे जाते हैं? बताएंगे भूकंप किस पैमाने से मापे जाते हैं? आंसर बताएंगे रिएक्टर स्केल यानी कैलीमैन से भी, और रिएक्टर स्केल से भी मापे जाते हैं। रिएक्टर स्केल या कैलीमैन या सिस्मोग्राफी उसकी मापा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 3 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वायु प्रदूषण कम करने के सबसे अच्छा स्रोत क्या है? वृक्षारोपण। वायु प्रदूषण को अगर हम कम करना चाह रहे हैं तो हमें क्या लगाना होगा? सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण है, वृक्ष रोपण करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे हमें कौन सा देश विश्व में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जन देश बन चुका है? चीन। कौन? आप हमें कमेंट करके बताएं कि चीन की राजधानी कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे किस देश ने सर्वप्रथम कार्बन टैक्स लगाया है? फिनलैंड ने। भारत के किस राज्य के लोग चेराओ नाच करते हैं? मिजोरम। चेराओ मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आप बताएंगे वृक्क द्वारा किसका निष्कासन होता है? ये क्या उत्सर्जन अंग है जहाँ से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है? मूत्र का निष्कासन वृक्क द्वारा। गुदा के निष्कासन, गुदा द्वारा मल का निष्कासन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड नकाश नकाश द्वारा फेफड़े से निकलते हुआ से। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो पुष्पासन। सेब जो हम लोग खाते हैं तो हम बताएंगे आप हमें सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में कौन सा पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। तो उसी तरह कहा कि सेब में कौन सा भाग खाने योग्य है? तो पुष्पासन। क्या खाया जाता है? पुष्पासन। आम के खाने योग्य भाग, आम के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? मिसोकार्प। मिसोकार्प कहते हैं। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या? मैंजीफेरा इंडिका। 10% नियम किसके द्वारा दिया गया था?
लैंडमैन द्वारा। नेक्स्ट बताएंगे, छिपकली मेढक अपना शिकार करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जीभ का। किसका प्रयोग करते हैं? जीभ। भारतीय गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान का है? करनाल, हरियाणा में। एक और है करनाल दूध का, जिसके दूध का जो पिता मतलब कह सकते हैं वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप हमें, राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? बताइए, कमेंट कीजिए। आंसर होगा 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक किसे माना गया है? वारलॉग को। लेकिन भारत में किसे माना गया? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। विश्व स्तर पर है, वारलॉग को माना गया, लेकिन भारत स्तर पर किसे माना? तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना गया है। काराकोरम दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। और कौन सी आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है, मृत सागर का जल किस प्रकार होता है? नमकीन यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड उसमें क्या होता है? मात्रा में पाया जाता है, इसलिए पानी क्या होता है? इसका नमकीन होता है। कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक बोई जाती है? चावल मतलब धान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, टेहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भागीरथी नदी। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। मैक्सिको देश कहाँ पर स्थित है? उत्तर अमेरिका मालदीव में। कौन सा महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं? अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका। इक्वाडोर देश कहाँ पर बसा हुआ है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। कौन सी धारा ठंडी नहीं होती? ब्राजील का धारा। वह कौन सी धारा है जो एक समुद्र जल धाराओं से अन्य धाराओं में भिन्न है? लेब्राडोर। कौन सा? लेब्राडोर। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र अधिक है? मध्य प्रदेश। इसे कहते हैं सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सोयाबीन सबसे ज़्यादा उगता है यहाँ पे। आप बताएंगे सोयाबीन आया कहाँ से था? चाइना से आया था। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? कस्मोलॉजी। नेक्स्ट बताएंगे, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1947। जिस वर्ष हमारी देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। भारत में ग्रीनविच वनस्पति का सर्वाधिक कहाँ पर विस्तृत है? सुंदरवन यानी सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन में डेल्टा है। आप कहेगा सर डेल्टा क्या होता है? तो नदी द्वारा जो लाए जाते हैं, जो उसका जो अपक्षेप होती है, यानी उसको ही डेल्टा का निर्माण करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप हमें, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? सामूहिक क्षेत्र। भूगोल को मानव पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषित की जाती है किसने? हार्लॉन बैरोज ने। नेक्स्ट बताएंगे, जेट विमानों की गति किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? मैक इकाई द्वारा। किस वृक्ष को पारिस्थितिक तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है? सफेदा। किसे? सफेदा कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, धुएं से आंखों में जलन की किस कारण होती है? नाइट्रिक एसिड के कारण। अगर धुएं है हमें आंख में जलन महसूस होता है, किस अम्ल के कारण? नाइट्रिक एसिड के कारण हमें जलन महसूस होते हैं। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम प्लास्टिक थैलियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई थी? हिमाचल प्रदेश। आप हमें कमेंट करके बताएंगे हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप हमें, क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी की पपड़ी में मतलब ऊपर में कौन सी धातु सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? एल्युमिनियम का Al परमाणु संख्या कितने होते हैं? 13। Al13। नेक्स्ट बताएंगे, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप हमें, दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? हुगली नदी। हुगली जिसपे कोलकाता बसी हुई है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ महासागरीय धाराएं हैं। नेक्स्ट बताएंगे, अकबर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1942 अमरकोट पाकिस्तान। बाबर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? जबरुद्दीन मोहम्मद बाबर उनकी जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483। फरगानावादी निधन 16 दिसंबर 1530 में, उम्र 47 साल। आगरा में समाधि बाग ए बाबर
ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेस्ट ऑफ ऑल एवरीवन। अगर वीडियो पे नए हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।